तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फॉर ऑल क्लासेस कंप्यूटर एपिसोड 1। देखो, यहाँ पे अपना कोई ऐसा फंडा नहीं है कि हमको सिर्फ कंप्यूटर की एक डिग्री चाहिए तो हमें कंप्यूटर आ गया। एक्चुअल में कंप्यूटर बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, वाई वी नीड कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर, हाउ इट वर्क्स। तो ये सारी चीज़ें हम इस आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। देखो, पहले तो हम बात करते हैं हमें कंप्यूटर ज़रूरी क्यों है। हर किसी की जो है मन होता है कि भैया पैसा कमाए, जॉब चाहिए, है ना। कुल मिला के हम काम किसके लिए कर रहे हैं, पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए, या फिर आप जॉब की बजाय बोल सकते हो पैसे के लिए, यानी कि मनी। अब ये दोनों चीज़ें जो है हमें मिलेंगी कंप्यूटर के अंदर से मिलती है। हम कुछ पढ़ाई करके कोई जॉब ले लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन जो हम बात करते हैं ना, जब कहीं पर भी जॉब लेने की, तो हमें बेसिकली कंप्यूटर बहुत सारी जॉब्स में रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारी जॉब्स, या गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। और अगर ऑफिस की बात करें, कहीं पे एम्प्लॉय लगना है तो आपको कंप्यूटर आना मैंडेटरी होता है। उसके साथ में कुछ टाइपिंग स्पीड भी मांगी जाती है। वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। टाइपिंग स्पीड क्या होती है वो आगे अलग से वीडियो बनाएंगे, उन चीज़ों को लेके सब कुछ बिल्कुल बेसिक से हम बताएंगे आपको, और एडवांस, बिल्कुल एडवांस तक पहुंचा देंगे आपको। मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, सब चीज़ों का, तो बहुत काम की चीज़ें मिलने वाली है। अब देखो, ये जो जॉब है या फिर जो ये पैसा है, देखो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको एक बाउंडेशन के अंदर सॉफ्टवेयर सीखने रहते हैं। बाउंडेशन के अंदर का मतलब है कि आपको मान लो कि आप एक प्रिंटर की दुकान पे लगने वाले हो, आपको फोटोशॉप आना चाहिए, ठीक है। फोटोशॉप के बेसिस पे आपको 10,000, 15,000, 20,000 की, मान लो 20,000 की सैलरी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS पब्लिशर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इंक्लूड होती है। इसके बेसिस पे बहुत अच्छा पे स्केल माना जाता है, लगभग 20,000 से लेके 50,000 मैक्स टू मैक्स, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, वो कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है, बट मान लो इतना है। तो अभी जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हम अगर आपको एक आइडिया दूँ तो इसी अकेले सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए हमको लगभग 5,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं अपनी जेब से, ताकि हम एक सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाए। सॉफ्टवेयर भी सेम होते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर एक ऐप होता है ना, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बहुत इजी होते हैं चलाने, कोई हार्ड काम नहीं होता। लेकिन उसको सीखने के लिए भी हमको 5-5 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया हमारी मजबूरी है, हमको कोई आइडिया नहीं है, हमको डर लगता है कंप्यूटर से, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं, वो आपको और ज़्यादा डराते हैं। कुछ मिथ्स भी हैं कंप्यूटर को लेके, वो सारी ब्रेक होने वाली हैं वीडियोज़ के अंदर, तो मज़ा आता रहेगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो जॉब है ये मनी है। हमें समझ आ गया कि हमको जो है फोटोशॉप सीखनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना है। भैया सिर्फ इतना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये चीज़ सीखनी है, इनके लिए पैसे देंगे हम कंप्यूटर सीखने के, उसके बाद हमको जॉब मिल जाएगी। तो जॉब जो है ना, ये जो कोर्सेज होते हैं, जो कोर्स होते हैं, वो किसके लिए करते हैं एक्चुअल में आपको नहीं पता होगा। हमें चाहिए होती है एक डिग्री, जिससे हम ये दिखा सकते हैं कि हमने कंप्यूटर सीखा हुआ है। तो ये जॉब के लिए काम आता है। लेकिन अगर हम बात करें पैसा कमाने की, तो वहाँ पे डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। अगर यहाँ पे हमको डिग्री मिल भी जाए तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे मनी कमाने का मेरा मतलब है कि आपने कोई शॉप चला ली अपनी खुद की, खुद का कोई काम कर रहे हो, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे आप, तो उस केस में अगर आपको मनी कमानी है कंप्यूटर के बेस पे, तो अच्छी खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन उसमें आपको डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जो है जॉब के अंदर जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड सीखनी रहती है। जब और वो सिखा दे भी डिग्री के अंदर उतना ही है, बस लिमिटेड सा। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ज़्यादा सीखना रहता है, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा सीखने का मतलब है पैसा ज़्यादा आएगा। तो जॉब के अंदर आपकी बाउंडेशंस होती है लिमिटेड, लेकिन मनी अगर हम कमा रहे हैं या फिर अपना खुद का पर्सनल वर्क हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कि आप कितना कमा सकते हो उस चीज़ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई। जनरली जो है हम बात करें कंप्यूटर के बेसिक जो जॉब्स लगती है, वो 20,000 की रेंज से लेके 50,000 या 40,000 मान लेते हैं, 40,000 इस रेंज के अंदर जो है जॉब्स लगती है इंडिया के अंदर। इससे बड़े पैकेजेस भी होते हैं, ऐसे तो लाखों करोड़ों के पैकेजेस भी कंप्यूटर के बेसिस पे मिलते हैं। लेकिन वो जो है ना, ये
फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये चीज़ें सीखने से नहीं मिलते। उसके लिए हमें जो है एक एडवांस चीज़ पे जाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम होता है, ये इसके अंदर कोडिंग होती है। कोडिंग इन द सेंस लैंग्वेज होती है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे हिंदी में प्लस इंग्लिश में, मिक्स मिक्स चल रहा है ना, तो उसको जो है आप बोल सकते हो कि मेरे अंदर वो चीज़ें कोड करी गई हैं, वो मेरे को बताया गया है कि मेरे को ऐसा ऐसा बताना है आप लोगों को। तो वही चीज़ें होती है। अब सॉफ्टवेयर को भी समझ आना चाहिए ना चल क्या रहा है, तो उसको करना क्या है एक्चुअल में, तो वो सारी चीज़ें बताएगी कोडिंग। और ये कोडिंग बहुत ज़्यादा कीमती होती है, और इस कोडिंग के पैकेजेस लगभग मान के चलो 50,000 की रेंज से तो स्टार्ट होते हैं, और लगभग 3 से 4 लाख की रेंज तक ये वैरी करते हैं, डिपेंड ऑन आप किस टाइप की कोडिंग सीख रहे हो। उसके अलावा जो है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग का मतलब है डिज़ाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपको ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फोटो डिज़ाइनिंग हो गई, एनीमे डिज़ाइन हो गया। एनीमे देखते हो ना आप लोग, या फिर नहीं देखे, कार्टून देखते होगे यार, तो कार्टून भी सब चीज़ें वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती है, यानी कि ग्राफिक्स को डिज़ाइन करना और कुछ भी डिज़ाइन करना। और इसके ऊपर जो है फ़िल्में बनती है इस चीज़ को लेके, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हर चीज़ में ग्राफ़िक्स चाहिए होता है, वीएफएक्स बनाना होता है, आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा। मूवीज़ में यूज़ किया जाता है वीएफएक्स, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो असल में होती ही नहीं है, ठीक है? मतलब कंप्यूटर से ही डिज़ाइन होती है कंप्लीटली। तो ये सारी चीज़ें, इनके पैकेजेज़ होते हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल के। आपने सुना होगा फ़िल्म बनाते टाइम पे करोड़ों का खर्चा आता है। तो वो करोड़ों का खर्चा आखिरकार लगता कैसे है? वो ऐसे ही तो लगता है, वीएफएक्स वाले ले गए भैया 10 लाख 20 लाख रुपए, ये ले गए, वो ले गए, प्रोग्राम वाले, डिज़ाइन वाले, फ़ोटो डिज़ाइन वाले, तो वो चीज़ें उधर जाके कुल मिला के फाइनल खर्चा महँगा पड़ जाता है उनका। तो ये जो है ना, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल, ये होते हैं नॉर्मल चीज़ें, फ़ोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस, भैया हमें नॉर्मल चीज़ें सीखनी है, हमें काम चलाना है अपनी ज़िंदगी का, तो ये चीज़ें सीख लो। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें पैसा कमाने की, तो भैया आप ये चीज़ें देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है। जबकि आप अगर एक कहीं पर गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, कहीं पर भी आर्मी, पुलिस, फ़ौज जो भी कुछ है, बहुत सारी होती है, तो उनके अंदर अगर आप जाते हो तो लगभग ऑलमोस्ट ज़्यादातर जॉब्स के अंदर 50,000, कुछ एक जॉब्स है जो हाई लेवल की होती है, तो उसमें आपको 1 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। लेकिन उससे आगे आपका लेवल ख़त्म हो जाता है, आप एक बाउंडेशन में बंध जाते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्किल कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी स्किल होगी उतना अच्छा पैसा आप यहाँ पे अर्न कर पाओगे। तो ये तो रही बात हमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की। बहुत सारी आप गूगल पे सर्च मार के देखना, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ऑन बेस्ड ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के ऊपर बहुत हैवी जॉब्स है, मतलब पूरी दुनिया इसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। शुरुआती दौर में जो है सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड नहीं था। पहले जो है मैं मतलब हाथों से सारे काम किए जाते थे। अब ये जो ग्राफिक डिज़ाइन है, फ़िल्में हैं, उस टाइम पे क्या होता था, अगर फ़िल्म का वीएफएक्स तो होते ही नहीं थे, एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे उस टाइम पे। तो ऐसे काम चलाऊ एडिटिंग होती थी। मतलब पहचान में आ जाता था कि यार ये नकली है। लेकिन आजकल के वीएफएक्स, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग इतने गोल्ड लेवल हो चुके हैं कि आप पहचान ही नहीं सकते ये असली है या फिर नकली है। आप एक और चीज़ सुनोगे आने वाले समय में, जिसको हम बोलते हैं मेटावर्स। मेटावर्स क्या होता है? जैसे आपने पबजी खेला है, खेलते ही होगे यार पबजी, फ्री फायर या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, कुछ तो खेलते ही होगे। ज़्यादातर तो आई थिंक फ्री फायर वाले होंगे। आप बताना आप कौन सा गेम खेलते हो। अब जो भी है देखो, ये एक मेटावर्स होता है। मेटावर्स क्या होता है एक्चुअली में? मेटावर्स जो है एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब रियलिटी में, रियलिटी इन द सेंस, जैसे आपके हाथ में पैसे हैं, ठीक है, वो पैसे हैं बट वो फ़ोन में चले गए, तो वो आपको नहीं, फील ही नहीं आ रहा पैसे वाली। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है, मेटावर्स उसको बोला जाता है। यानी कि इन शॉर्ट आपको इन सिंपल एक्सप्लेन करूँ तो एक ऐसी चीज़ जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, उसको हम मेटावर्स बोलते हैं। लाइक आपने एक गेम बना दिया जिसके अंदर एक पूरा इलाका बना हुआ है, या फिर कुछ भी बना दिया, गेम बना दिया या सॉफ्टवेयर बना दिया, प्रोग्राम बना दिया, और वो बनेगा किससे? कोडिंग से। अब ये पूरा डिज़ाइन कर दिया, तो इसके अंदर आपने क्या करा, कुछ घर वर बना दिया, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स बना दिए, तो आप उनको कैरेक्टर्स को बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो। आप उन कैरेक्टर्स के कपड़े बेच सकते हो, जूते चप्पल सब बेच सकते हो। लेकिन आपने क्या करा एक्चुअली में? देखो आप समझो इस चीज़ को। अगर हमको एक टी शर्ट बेचनी है, शर्ट या टी शर्ट, पैंट, चप्पल कुछ भी बेचनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पहले उसको बनाना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे भैया ये टी शर्ट है, ये कॉटन की है, बढ़िया है, ऐसे है, वैसे है, और फिर जाके हमको वो बेच देंगे।
अब हमने उसके लिए कितना पैसे पे करा, 300 रुपये मान लो पे करा है हमने एवरेजली एक टी शर्ट के लिए। वहीं पे अगर आप यहाँ बात करते हैं, हमने कोडिंग करी, हमने कोडिंग से चप्पल जूते बहुत सारी चीज़ें बना दी, तो वही चप्पल जूते, अब खर्चा कितना आया, हमने तो कोड एक ही बार किया ना, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ये टी शर्ट आपने एक बार बनाई 300 रुपये मिल गए, दोबारा बनाओ भैया मार्केट में बेचो फिर 300 मिल गए, ऐसे आपने मान लो 100 पीसीज बना दिए, ठीक है, 100 पीसीज बना के आपने अच्छा खासा कमा लिया 300, और ये बना लिया 30,000 रुपये, मस्त वाला, भैया अमीर हो गए हम तो। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो यहाँ पे खर्चा भी तो आया टी शर्ट बनाने का, पूरा ऐसा थोड़ी ना कि 300 में बिक गया तो 300 रुपये आपको बच गए, आपने लगभग मान लो 250 रुपये की इसकी प्रोड्यूसिंग कॉस्ट होगी, 50 रुपये आपको बच गए, तो अभी 100 बिकी है तो लगभग 5,000 रुपये आपको बच गए। ठीक है भैया, अच्छी इनकम आ गई, 5,000 रुपये बन गए महीने के, या फिर दिन में बिक रही है तो दिन के बन गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता मेटावर्स के अंदर या फिर कोई ऐसी वर्चुअलिटी के अंदर। यहाँ पे आपने एक बार कोड करा और वो टी शर्ट, या लाइक आपने फ्री फायर में कभी ना कभी जो है कोई प्रोडक्ट या फिर कोई टी शर्ट कोई पैक बाय करा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, आप उस बंदे ने तो एक बार कोड करा कि भैया ये लो, ऐसी ऐसी टी शर्ट का हमने डिज़ाइन दे के तुमको चिपका दिया है, अब बहुत सारे लोग उसको खरीद लेंगे, लेकिन खर्चा एक बार आपने कोडिंग करी उसका आया, ठीक है, वो तो आएगा भैया, ऑब्वियस सी बात है, कुछ करोगे तो आएगा। लेकिन उसके बाद अगर आपको एक बेचनी है या फिर आपको 1,00,000 बेचनी है, तो क्या फर्क पड़ता है, कोडिंग तो वही है, और आपको कॉपी पेस्ट भी नहीं करनी। कमाल की बात यह है, बस आपका उतना ही खर्चा है एक बार का, उसके बाद आप चाहे जितनी मन करे उतनी बेचो, उतना पैसा कमाओ, खर्चा नहीं आने वाला। यानी कि आपका एक बार का मान लो ये 250 रुपये यहाँ पे लग गए, उसके बाद में जो है बाकी सारे के सारे यानी कि पूरे 30,000 में से लगभग 29,750 रुपये आपको बच गए। तो इसीलिए कंप्यूटर आज के टाइम पे बहुत तेजी से इवॉल्व होता जा रहा है, पहले के टाइम के कंपैरिजन में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सब चीज़ें हाथों से चलती थी, बट आजकल दुनिया बदल रही है, आपको भी बदलना पड़ेगा। अगर आप एक सिंपल जॉब के चक्कर में घूम रहे हो कि भैया हमें गुजारा करना है, तो गुजारे से काम नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि हमें अल्ट्रा लेवल पे पहुंचना है, तो आपको आना चाहिए ये कंप्यूटर। आपको यहाँ से ये चीज़ें आइडिया लग गई होंगी, मतलब ये मेरा मोटिव ये था यहाँ पे इस वीडियो में बताने का कि आपको समझ आए कंप्यूटर जरूरी क्यों है। बहुत सारों को तो पता ही नहीं है आज के टाइम पे कंप्यूटर, भैया मतलब कंप्यूटर सीखने जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये इतनी सी बाउंडेशन में जाके बंद के रह जाते हैं, और आप सोचते हैं भैया कंप्यूटर इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उससे बाहर कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं है। तो भैया इस चीज़ को भूल जाओ, ये सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उसके आगे पूरी दुनिया पड़ी है। ये पूरी दुनिया देख रहे हो आप, ये कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग की, जिसमें पैसा पड़ा हुआ है खुले में, और एक्चुअल में इतने लोगों की डिमांड है, जिनकी मतलब मान लो यहाँ पे डिमांड है 100 लोगों की, लेकिन एक्चुअली में तो यहाँ पे 50-40 ही मिल रहे हैं। डिमांड है लेकिन लोग ही नहीं मिल रहे उस लेवल के, उस क्राइटेरिया को पूरा करने वाले। तो ये आपको मेटावर्स समझ आ गया। आने वाला समय बताया जा रहा है कि मेटावर्स के ऊपर बेस्ड होने वाला है, मेटावर्स पे ही सारी चीज़ें चलेंगी। अभी पबजी चला, कपड़े बेचे, निकले, अच्छा खासा करोड़ों का बिजनेस, अरबों का बिजनेस करके निकल लिया उधर से, मतलब अभी भी कमा ही रहा है यार। फ्री फायर आया, कमा लिया। ये क्रिप्टो के बारे में आपने कभी सुना होगा, बिटकॉइन और ये चीज़ें, इथेरियम वगैरह, तो ये चीज़ें भी ऐसे ही वर्क कर रही है। और भी अभी तो और भी फ्यूचर प्लान्स देखो आप इन लोगों के। तो अभी जो है ना आइडिया लगाए जा रहे हैं कि ऐसा एक वर्चुअल आइलैंड बनाए जाएंगे, वर्चुअल ज़मीन बनाई जाएगी, जिसके प्लॉट बिकेंगे। मतलब एक प्लॉट, जैसे आप ज़मीन खरीदते हो ना कहीं जाके, तो वैसे ही गेम के अंदर या कहीं पर ज़मीन खरीदनी नहीं पड़ा करेगी, उसके लिए आपको असली पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है दुनिया के अंदर। लेकिन हो सकता है आप भी उन्हीं में से एक बन जाओ जिसको ऐसा करने का मौका मिले। और पैसा पूछना मत फिर, पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, भैया अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। बट हाँ, इसके चक्कर में पढ़ना बिल्कुल मत छोड़ देना, पढ़ना ज़रूरी है, ये चीज़ें सीखते जाओ, ठीक है। तो ये था आपको बेसिक आइडिया कंप्यूटर ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, वाई वी नीड कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में ये कंप्यूटर होता क्या है। अब ये जो कंप्यूटर है ये एक मशीन होती है, एक डिवाइस होती है जस्ट, ठीक है। कंप्यूटर का क्या होता है, एक डिवाइस होती है। हम डिवाइस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है तो डिवाइस अच्छा सा लगता है थोड़ा, है ना। मशीन जो है ना उसमें बिजली बिजली का काम नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक्स को हम डिवाइस बोलते हैं जनरली। तो एक डिवाइस होता है जो हमें जो है एक, हम इसको एक रॉ डाटा देते हैं, या फिर मतलब हमें नहीं पता उसका क्या करना है, हमने इसको एक डाटा दिया, ये उसको प्रोसेस करता है, क्या करता है,
प्रोसेस करता है और हमको एक आउटपुट देता है। ये देखो, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, तो वो चीज़ें जो है ना आपकी किताब में काम नहीं आने वाली, आपके पेपरों में काम नहीं आने वाली, कहीं काम नहीं आने वाली, लेकिन असल ज़िंदगी में जब आप घुसोगे ना, कंप्यूटर की दुनिया में जब आओगे, तब आपको समझ आएगा इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो सिर्फ भैया डिग्री चाहिए, तो भैया ये वीडियोस आप लोगों के लिए शायद ही काम करे, क्योंकि डिग्री वाली चीज़ें भी मिलेंगी, ऐसा नहीं है डिग्री वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, सब कुछ कराएंगे हम कंप्यूटर में, बेसिक जीरो टू हीरो आपको बना देंगे। तो अब यहाँ पे जो ये आउटपुट है, ठीक है, प्रोसेस किया, आउटपुट निकला, बस इसको बोलते हैं हम कंप्यूटर। ठीक है, क्या होता है, एक रा डाटा होता है। रा डाटा का मतलब होता है कच्चा माल। जैसे आपने यहाँ पे टी शर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, मान लो कॉटन चाहिए, ठीक है, अब कॉटन को जो है मशीनों में डालो और टी शर्ट बना लो। वही हो रहा है यहाँ पे भी, एक रा डाटा यानी कि कॉटन डाला, उसको प्रोसेस किया, मशीनों में डाला और हमें एक आउटपुट यानी एक टी शर्ट मिल गई। ठीक है, अब हमको ये टी शर्ट जो है मार्केट में बेचनी है, लेकिन ये कंप्यूटर हमको मार्केट में बेचना होता है। हाँ जी, बेचना होता है। ये भी कंप्यूटर बिकते हैं ना, दुकानों पे बिकते हैं, तो उसमें भी जो है एक मशीन बना दी किसी बंदे ने, अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्वेंशंस होती गई, उसको मॉडिफाई करते गए। शुरुआती दौर में तो भैया बहुत कमज़ोर थे कंप्यूटर, इतने कमज़ोर थे कि सिर्फ प्लस माइनस, आपने कैलकुलेटर देखा ना, प्लस माइनस गुणा भाग, बस इतना ही कैलकुलेटर। ये एडवांस कैलकुलेटर पे मत आ जाओ, सिर्फ इतना सा कैलकुलेटर, ठीक है, ये 4 डब्बों वाला कैलकुलेटर। शुरुआती दौर में कंप्यूटर बस इतना सा था, उसके बाद में धीरे धीरे बदलती गई चीज़ें, टाइम बदलता गया, कुछ कुछ आता गया, अलग अलग चीज़ें। तो ये स्टोरीज आप गूगल पे पढ़ लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे इवोल्व होता गई टेक्नोलॉजी। और असल ज़िंदगी, असल चीज़ें तब आई जब दुनिया में इंटरनेट आ गया। इंटरनेट 1994 के अराउंड आ गया था, लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ें तरक्की नहीं कर पाई। उसके बाद टाइम बदला और WWW आ गया, यानी वर्ल्ड वाइड वेब आ गया। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, जैसे आपने कोई वेबसाइट पे गए, google.com है ना, क्या है, google.com। अब आपको क्या पता ये google.com है, amazon.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है। देखो, जिनको बेसिक से पता है, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है, तो उनको तो आइडिया लग रहा होगा क्या चीज़ है, लेकिन जिनको पता है एक्चुअल में, मैंने जो पोल डाला था उसमें ज़्यादातर ने बोला भैया थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब मुझे नहीं पता आपको वो थोड़ी बहुत में क्या मतलब है आपका, ठीक है ना, तो वो आप हमें कमेंट में बता देना आपको कितनी चीज़ें आती है और क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है इन फ्यूचर, तो हम सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं आपको। अब ये जो google.com है, इसके आगे हम लगा देते हैं www.google.com। अब ये क्या है, ये वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब पूरी दुनिया में एक कंप्यूटर जो है ना, ऐसा एक कंप्यूटर है आपके पास, एक मशीन है, ये अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सुना है ना आपने, तो वही काम है यहाँ पे, अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे दुनिया में लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हैं और ये सारे नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपस में लिंक होते हैं और एक पूरा जाल बना देते हैं, जिससे हमारा इंटरनेट फ्लो हो रहा है। सब कुछ जो है आप देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो मोबाइल के डिवाइस, जो भी सर्चेज वगैरह, सब कुछ जो है इसी इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। और ये चलता कैसे है, सर्वर्स पे चलता है। सर्वर्स इन द सेंस, सर्वर भी बताएंगे सर्वर कैसे काम करते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, या फिर इसी वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो लंबी नहीं गई तो देखते हैं, वो डिपेंड करता है। अब ये जो है ना, कुल मिला के हमें सर्वर भी कुछ अलग नहीं होते, सर्वर भी एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और वो कुल मिला के इंटरनेट को चला रहे होते हैं। इंटरनेट असल में है ही नहीं कुछ, मतलब आपको लगता है भैया हमने 5 MB फूक दी, 10 MB फूक दी, असल में कुछ नहीं होता, ये अनलिमिटेड होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई इसको रोक नहीं सकता, ठीक है ना। ये जो है जस्ट एक रास्ता होता है। देखो होता क्या है, हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, पड़ोसी वाले के पास एक कंप्यूटर, हमने एक वायर ली, पड़ोसी वाले कंप्यूटर में जाके जोड़ दी, तो हमारे जो दोनों कंप्यूटर है ये लिंक हो गए। ऐसे ही दुनिया भर के कंप्यूटर लिंक करने हैं, तो हमको सिर्फ इतना सा लिमिटेड नहीं रहना पड़ेगा, सर्वर्स बनाए गए उसके लिए, सर्वर्स में बहुत सारा डाटा स्टोर करा गया और उसके बाद में जो है वो डाटा को फाइबर्स के थ्रू, समुद्रों में फाइबर्स डाल के, या फिर जैसे भी है, अगर जमीनों में अंडरग्राउंड जैसे तैसे करके फाइबर्स पहुंचाई गई, वो फाइबर्स गई आपके टावर्स तक। ये टावर्स जो घरों, मतलब आपको आसपास दिखते हैं ना, मोबाइल सिग्नल्स के टावर्स या अलग अलग, तो उन टावर्स तक वो पहुंचाई गई, या फिर डायरेक्टली फाइबर भी आपके घर तक आ गई, जिसको हम ईथरनेट बुलाते हैं नेटवर्क के फॉर्म में, या फिर जो है टावर्स की फॉर्म में। तो वो जो सिग्नल टावर्स है वो सिग्नल्स को भेजते हैं आपके मोबाइल तक, मतलब एक सिस्टम बोल सकते हो। यहाँ पे वायर वाला काम था ना, जो इसको हटा दिया गया
हटाया और इसकी जगह पे लगा दिया बिना तार का सिस्टम। लेकिन बिना तार का सिस्टम करोड़ों किलोमीटर लाखों किलोमीटर नहीं चलने वाला, तो इसीलिए एंटीनाज लगाए गए पूरी दुनिया के भर के अंदर, और वो फाइबर जो बनाए थे, जो सर्वर्स बनाए थे, उससे वो पूरा सिस्टम इस तरीके से लिंक हो गया। अब उनको सारा कुछ पता रहता है, आप कर क्या रहे हो, कैसे चला रहे हो, कौन सा सॉफ्टवेयर डाल रहे हो, सब पता होता है इंटरनेट में, ठीक है ना। जहाँ पे से वो इंटरनेट आ रहा है उन प्रोवाइडर्स को सारी जानकारी होती है आपकी। ऐसे भ्रम में मत रहना कि उनको कुछ सपने भी नहीं आ रहे क्या चल रहा है क्या नहीं, सब पता होता है। उसी चक्कर में हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी आगे आगे इवॉल्व होती गई, कैसे हम इनकी ट्रेसिंग से बच सकते हैं कि वो हमें ट्रेस ही ना कर पाए, लेकिन हम उनको यूज करते रहे। लूप होल होते हैं पीछे, बैक एंड में हम बहुत सारी चीज़ें चला रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इंटरनेट आ गया, पूरा सिस्टम बन गया, कंप्यूटर इस तरीके से काम करने लगा, इंटरनेट आ गया था मार्केट के अंदर। बट एक्चुअली में जो है अब कंप्यूटर हमें समझ आ गया, रॉ डाटा लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट दिया। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर है, रॉ डाटा लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट किया। लेकिन हम अभी जो है टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं रही कि भैया हम सिर्फ ये बातें सीखे कि रॉ डाटा लिया क्या होता है पता नहीं, प्रोसेस किया पता नहीं क्या होता है, आउटपुट क्या है पता नहीं। तो अगर आप इसी भ्रम में जी रहे हो तो भैया रहने दो, फिर तो हो लिया आपका। तो अभी जो है यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको। अभी जो है ना यहाँ पे अगर आप देखोगे ये चीज़ें, अगर आप ऐसे ही अटके रहोगे कि भैया कंप्यूटर महंगे होते हैं, ये होता है, कंप्यूटर की हमें ज़रूरत ही क्यों है, तो बहुत आइडिया लग गया होगा कि बहुत हद तक आपको कि ज़रूरत क्यों है आपको इस कंप्यूटर की। लेकिन अब कंप्यूटर बिल्ड करने के बारे में हम जानेंगे, यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। हम सारा ही मिटो देता हूँ, ठीक है ना, झमेला ही खत्म, है ना। देखो हम बात करेंगे अभी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। ये जो है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद में हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइबर्स के बारे में, मतलब केबल्स कैसे काम करती है, किस टाइप की केबल्स होती है। यहाँ पे हम जस्ट डिस्कस करेंगे अभी लास्ट टॉपिक हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हमें कंप्यूटर समझ आ गया। अब ये कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल मिला के एक हमें एक प्रोडक्ट जो बनता है, मतलब एक एंड से सामान डाला, उधर से प्रोडक्ट आ गया, तो वो जो रिजल्ट है पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद में जो आया, तो उसको हम उसी पार्ट्स की हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला बेसिक पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है सीपीयू। जैसे हमारा एक ब्रेन होता है ना, ब्रेन क्या करता है, सब कुछ चलाता है। देखो रियलिटी में जो है आपके ऊपर जो है वीडियो में साथ में क्लिप्स चला दूंगा, ये किसी और की क्लिप्स नहीं है, मैंने अपना पीसी बिल्ड करा था तो उसी की क्लिप्स है ये। तो यहाँ पे जो है ये एक सीपीयू है, और ये जो सीपीयू है काफ़ी हैवी होता है, नीचे पिंस होती है इसमें अच्छी खासी। तो ये जो सीपीयू है ये दिमाग होता है कंप्यूटर का, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है, यानी कि जो भी चीज़ें इसको प्रोसेस करनी, हमने जाना ना रॉ डाटा को प्रोसेस किया जाता है। अब ये जो प्रोसेसिंग होती है वो सारी सीपीयू के अंदर होती है, सीपीयू का काम होता है। लेकिन एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ, ये चीज़ें जानने से पहले, एक होता है हमारे पास में हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है हार्ड चीज़ें जिनको हम महसूस कर सकते हैं। एक होती है सॉफ्ट चीज़ें जिनको हम महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ठीक है। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें मिलके हमारे कंप्यूटर को रन करने का काम करती है, यानी कि हमारा कंप्यूटर जिंदा हो जाता है। और ये जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिल मिला के जो है ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू रन होते हैं, लाइक विंडोज़ हो गई, लिनक्स हो गया। विंडोज़ का नाम सुना होगा ना आपने, विंडोज़ क्या होती है जानते ही होंगे, हर कंप्यूटर में ऑलमोस्ट विंडो ही मिलेगी आपको। तो ये जो विंडोज़ होती है, विंडो 7, 8, 10, 11 आ गई अभी तो फ़िलहाल के टाइम पे। तो ये जो है ये विंडोज़ जो है धीरे धीरे ये भी अपडेट होती रहती है। तो ये जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पूरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का काम करता है, हार्डवेयर को इकट्ठा करने का काम करता है। हार्डवेयर जोड़ दोगे लेकिन वो मानेगा कैसे कि मैं हार्डवेयर मेरे में ये डला हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, एक मैनेजर चाहिए होता है। जैसे ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे एक मैनेजर चाहिए जो उनको मैनेज करेगा कि भैया तेरी ड्यूटी ये है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, इतना करना है। तो वो उससे उनका ये भी देखेगा कि कहीं बीच में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ गया या कोई मतलब कमज़ोर बंदा आ गया, तो उसके साथ क्या करना है, क्या उसको भारी काम देना है, क्या उसके जितना, मतलब वो उसका पोटेंशियल चेक कर लेता है। पोटेंशियल यानी कि वो कितना काम कर सकता है। अगर अच्छा होगा, तगड़ा होगा तो ज़्यादा काम देगा, उसको ज़्यादा जल्दी काम करवाएगा उससे। लेकिन अगर कमज़ोर है तो बोलेगा भैया आराम आराम से कर, परेशान मत हो तू, ठीक है ना। अगले वाला तो होता रहे जिसको आउटपुट चाहिए वो परेशान होता रहेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से मैनेज करके उन चीज़ों को रखेगा। अब पहला जो पार्ट है वो होता है कंप्यूटर, जिसका काम होता है प्रोसेसिंग करना। दूसरा पार्ट क्या होता है, वो होता है एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, देखो नाम से याद आ जाना चाहिए आपको, नाम आपको याद होने चाहिए, बेसिक सी बातें हैं। अगर आपको पीसी बिल्ड करना नहीं आता, पीसी बिल्ड में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, पीसी बिल्ड की वीडियो भी मैंने डाल रखी है बट इस चैनल पे नहीं है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके डायरेक्टली देख सकते हो।
अब जो है यहाँ पे ये मदरबोर्ड होता है, नाम से देखो बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग के टाइम पे जब मैं कंप्यूटर के बारे में सीख रहा था तो मुझे भी बहुत सारे, मैं कभी कभी तो यही भूल जाता था कि ये मदरबोर्ड होती क्या है, भैया सीपीयू क्या होता है। देखो हम जो है ना, एक डिब्बा होता है हमारे पास में, ऐसा डिब्बा सा होता है कांच का या प्लास्टिक का या काला सा डिब्बा रखा देखा होगा ना, ऐसे होता है ना, एक टीवी सा लगा होता है इधर, ये लो लग गया टीवी, और इस इधर से जो है कुछ वायर्स लग के निकल के ऐसे ऐसे इस डिब्बे में लगी होती है ना। तो हम जो है इस डिब्बे को, ये वाला जो डिब्बा है इसको हम बुलाते हैं सीपीयू हैं। ऐसा बहुत सारी जगहों पे मैंने नोटिस करा है कि वो लोग इसको सीपीयू बुलाते हैं, लेकिन असल में ये सीपीयू नहीं होता, गलती मत करना, ये सीपीयू नहीं होता। हम बुलाते हैं सीपीयू क्योंकि देखो हमारा शरीर है, लेकिन असल में काम कौन कर रहा है, दिमाग कर रहा है। तो हम क्या क्या हम शरीर को दिमाग बुलाते हैं? क्या आपका नाम दिमाग है? क्या हम आपको दिमाग बुलाएं? पड़ोसी आपका, उसको भी दिमाग ही बुलाएं? तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये जो है सीपीयू नहीं होता, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का। हम टाइम बचाने के लिए हम इसको ऐसे लोकली में सीपीयू बुला देते हैं, बट ऐसा नहीं होता, सीपीयू नहीं होता इसके अंदर। ये सीपीयू एक चिप होती है छोटी सी जो प्रोसेसिंग करती है। अब जो है मदरबोर्ड, ये जो सीपीयू है बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मदरबोर्ड को हम कोशिश करूंगा लास्ट में एक्सप्लेन करूं ताकि आपको इजीली समझ आए, ठीक है। अभी तीसरा प्रोडक्ट पे आते हैं, तीसरे वाले पे। तीसरे वाले में क्या है हमारे पास में, देखते हैं। तीसरे वाली है हमारे पास में रैम। क्या है? रैम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि हम इसको रैंडमली कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये जो है ना बहुत तेज स्पीड की जो है स्टोरेज होती है, बोल सकते हो। इसकी जो स्पीड है ना बहुत अल्टीमेट लेवल की होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इसका काम क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर्स है ना इनको ओपन करने का काम होता है, इनको खोलना बंद करना। आपने जो है स्विचिंग करनी है, एक सॉफ्टवेयर बंद करके दूसरे में जाना है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर पे क्लिक मारा 1 घंटा बैठे रहे, भैया दूसरा सॉफ्टवेयर खोलना है मेरे को, बंद हो जा तू। तो ऐसा करोगे तो भैया हो लिया फिर तो काम। तो इसके लिए हमने एक नई चीज़ें बनाई जो बहुत तेज़ थी। शुरुआती दौर में ये इतनी तेज़ नहीं होती थी रैम्स, लेकिन आज के टाइम पे लगभग 5000 मेगाहर्ट्ज़ तक ये जा चुकी हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है। अभी मेरा पीसी बिल्ड है लगभग 5 लाख के रेंज में, मतलब इसके आसपास ये कुछ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जो पीसी बिल्ड है इसके अंदर भी 3600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आज के टाइम, ये मैंने अभी रिसेंटली कुछ 6-8 महीने पहले बनाया था, लेकिन एक्चुअल में जो है दिक्कत क्या हुई। आप बोलोगे भैया आपको फिर इतना महंगा बनाया तो आपको 5000 वाली लगानी चाहिए थी, बहुत तेज़ काम करती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सीपीयू के ऊपर डिपेंड होती है कि हमारा जो सीपीयू है वो कितनी स्पीड उठा सकता है। बोले कि मैं ये बोल रहा है कि मैं तो 1.5 टेराबाइट तक उठाऊंगा 1 सेकंड में, ठीक है भैया, ठीक है, बात मान ली हमने इसकी बात। लेकिन जो है हमने रैम उठा ली, बोल सकते हो 5 टेराबाइट की। अब ये 5 टेराबाइट क्या कर लेगी जब सीपीयू बोल रहा है मेरे बस का नहीं है इतना संभालना, मेरा दिमाग हैंग हो जाएगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं तो 1.5 की स्पीड में उठाऊंगा। अब ये 5 की जो स्पीड है इस पर पैसा लगाने का क्या फ़ायदा। अब ये जो स्पीड होती है ये लगभग 2400 या 2600 के रेंज से स्टार्ट हो जाती है और ये वैरी करती है ऊपर तक में। अब ये जितनी ज़्यादा तेज होगी उतना तेज काम करेगा, लेकिन जो सीपीयूज होते हैं वो इतनी तेज़ी से काम कर ही नहीं पाते। अगर हम बात करें ना यहाँ पे जो सीपीयूज होते हैं, सीपीयू जनरली जो है ना 2 कोर के होते हैं या फिर 4 कोर के होते हैं, 6 कोर के मिलते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, 8 कोर के होते हैं। कोर क्या होती है, कोर इन द सेंस आपके पास में एक दिमाग है, ये 2 कोर मतलब 2 दिमाग, 4 कोर 4 दिमाग, 6 कोर 6 दिमाग, 8 कोर 8 दिमाग। अब जितने ज़्यादा दिमाग उतना जल्दी काम होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। 8 कोर, उसके बाद में 12 कोर, 16 कोर, 32 कोर, 24 कोर भी होती है, 64 कोर। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हमने जान ली, लेकिन ये जो है ना ये यहाँ पे रुक जाओ आप बस 16 कोर पे जाके। 16 कोर पे क्यों रुक जाओ, क्योंकि इससे आगे अगर आप जा रहे हो तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं है भैया, इतना तेज दिमाग। देखो भैया तेज दिमाग है, मानते हैं हम तेज है, लेकिन इतना तेज का हम करेंगे क्या, हमारे कुछ काम का नहीं है। ये जो 64 कोर 32 कोर ये चीज़ें होती है सर्वर्स के काम की, यानी कि बहुत वास्ट एरिया में जब दिमाग लगाना होता है, लाइक सुपर कंप्यूटर आपको बनाना है या ऐसी कुछ चीज़ें बनानी है तब आपके काम आएंगी। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज़ कितना भी हैवी यूज़ कर लो, 16 कोर भी आप ज़िंदगी भर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यानी कि ऑलमोस्ट 12 कोर तक चलता है सिस्टम, 16 कोर मोर देन सफिशिएंट होती है। आप कितने सॉफ्टवेयर खोल लो, कुछ भी खोल लो, हैंग नहीं होने वाली 16 कोर कभी भी ज़िंदगी में, ठीक है। और ये 16 कोर ऐसा नहीं है, देखो आपने पीसी बिल्ड करा होगा, पीसी बिल्ड या लैपटॉप लेते हो, 50,000 का भैया लैपटॉप लिया, तो ऑलमोस्ट ये 16 कोर का सिर्फ सीपीयू डिब्बा नहीं पूरा,
सिर्फ CPU जो है ऑलमोस्ट 70,000 का आता है। अब सोच लो आप ये कितना महंगा पड़ता है, इसीलिए हम ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते। जनरली अगर आप लैपटॉप लेते हो 40-30-40-50 हज़ार की रेंज का, तो उनके अंदर 2 कोर ही दी जाती है। और अगर आपने वो चला के देखा है तो आपको पता होगा कि वो 2 कोरों में कितनी शक्ति होती है। अब यहाँ पे तो भैया 16 कोर हो गई, बहुत ज़्यादा अद्भुत शक्तियाँ होती है। वैसे मैंने तो इसी पे पैसा डाल दिया था, इसीलिए ज़्यादा दिमाग, तेज दिमाग चाहिए है ना, मेरे को चाहिए था यार। अब अलग अलग लोगों की अपनी अपनी डिमांड होती है। देखो अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। CPU का हमने जान लिया, इतनी कोर्स होती है। वैसे ही रैम जो है CPU के ऊपर डिपेंड होती है कि CPU की स्पीड कितनी है। मान लो 8 कोर का अगर आप CPU ले रहे हो तो हम जनरली तौर पे 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लेते हैं। और अगर हम उससे ऊपर जा रहे हैं 16 कोर पे तो 3600 ले लेते हैं। ऐसे लगा लो 6000 की, चाहे 10,000 की लगा लो, वैसे तो आती नहीं है, बट अगर लगा लोगे तो कोई तेज आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। रैम का काम क्या होता है? रैम का काम होता है सिर्फ स्विच करना या सॉफ्टवेयर ओपन करना, मतलब बोल सकते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने इधर क्लिक मारा, खोल दिया, इधर क्लिक मार दिया, कभी ये मूड बना कि एकदम से उधर छोड़ के इधर क्लिक मार दिया, ये भी खोल दिया, वो खोल दिया, ऐसे खोलते जाओ। तो वो जो है ना, बहुत सारी चीज़ें आपने खोल डाली है, तो उनको संभालेगा कौन? तो वो रैंडमली उनको एक्सेस करके रखेगा। जैसे आप क्लिक मारोगे तो वो जो है उसके रैम के अंदर स्टोर होती है। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस होता है, लेकिन ये टेम्परेरीली स्टोर डिवाइस होता है, यानी कि आपने कंप्यूटर बंद कर दिया तो वो जो भी इसके अंदर स्टोर था वो सारा उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा अपने आप। और आप बोलोगे भैया फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये तो डिलीट कर रहा है अपने आप ही। तो इसका काम होता है, आपको बस वो चालू करा, उसको खोला, खोलने के बाद में जो है उसमें यूज करा, उसके बाद में आपने जैसे ही कंप्यूटर बंद करा वो सारा हट जाएगा। या आपने उस सॉफ्टवेयर को बंद करा तो रैम अपने आप उसको हटा देगी, सारे कचरे को जो भी भर दिया था आपने। अब रैम जो है जनरली तौर पे हम जो है 8 GB लगाते हैं। पीसीज के अंदर कितने लगाते हैं? 8 GB। कुछ लोग 16 GB लगाते हैं, कुछ लोग 32 लगाते हैं, कुछ लोग जो है 64 लगाते हैं। वैसे जो मदरबोर्ड्स होते हैं वो 128 GB मैक्स लेते हैं, उससे ज़्यादा लेते ही नहीं है। तो अभी जो है एक्चुअली में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती। 16 GB का अगर आपके पास रैम है तो उससे आप GTA 5, आपने नाम सुना होगा एक गेम का, बहुत पॉपुलर गेम है, इसीलिए मैं इसी का नाम ले रहा हूँ। तो GTA 5 जैसे गेम को 16 GB का जो रैम होती है वो आराम से मज़े में चला देगी। अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है, नॉर्मल काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना है, फोटोशॉप चलाना है, जो भी चलाना है, 16 GB में निपट जाएगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैंने लगा दी अपने पीसी में 32 GB की रैम, देखने के लिए कि क्या अद्भुत शक्तियाँ मिलती है। तो मेरे को पता लगा काम क्या है इस इतनी रैम का। देखो जो क्या होता है, एडोब के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। एडोब एक ब्रांड है, कंपनी है, जैसे विंडो है वैसे ये एक एडोब नाम की एक कंपनी है, जिसका फोटोशॉप आता है, एडिटर भी आता है, जिसका जो है एनिमेटर भी आता है, ग्राफिक डिजाइनर भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो अगर आप उनको, एक कार्ड होता है दो, मतलब एक जो है ना, एक बोल सकते हो सॉफ्टवेयर 2 GB 4 GB इस रेंज के अराउंड होता है, ठीक है। अब मान लो मेरे को एक सॉफ्टवेयर चलाना है, ठीक है, तो ये 2 GB में खुल गया, मैंने इसके अंदर जो है 10 GB की फाइलें डाल दी, तो टोटल सॉफ्टवेयर अभी हमारा हो गया 12 GB का, 12 GB का सॉफ्टवेयर हो गया। ऐसे आपने 2-4 सॉफ्टवेयर खोल लिए तो आपकी 16 GB तो मर जाएगी, ऐसे आत्महत्या कर लेगी, अटक अटक के चलने लग जाएगी फिर। तो इसीलिए मैंने 32 GB डाल दिया। 32 GB से ऊपर ऐसा नहीं होता, अगर 32 GB से ऊपर वो जाती नहीं है, 32 भी कभी कभी रेयरली टच करती है जब मैं बहुत ज़्यादा हैवी लोड डाल देता हूँ उसके ऊपर। बट अगर आपको एक हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हो, 16 GB मस्त होती है। अब ये तो हो गई, हमने कुछ चीज़ें जान ली हैं। CPU, मदरबोर्ड को हम जानेंगे लास्ट में, ये सारी चीज़ें कैसे क्या काम करेंगी। रैम डाल दी हमने, ठीक है, रैम एक ऐसा डिवाइस होता है, उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अभी हम जानते हैं हार्ड डिस्क, HDD या फिर SSD, ठीक है। ये हार्ड डिस्क होती है, ये एक प्लेट होती है, ये एक स्टोरिंग डिवाइस होती है, ये एक टेम्परेरी स्टोरिंग डिवाइस होता है, ये एक असली का स्टोरिंग डिवाइस होता है। जैसे आपके पास एक चिप होती है ना, चिप, तो वही होती है हार्ड डिस्क। अब ये जो चिप होती है, जो पेन ड्राइव वगैरह होती है, ये 2 MB 1 सेकंड में डाटा ट्रांसफर कर देती है। भाई साहब कितना तेज डाटा यार, उस टाइम पे जब ये आई थी ना, उस टाइम पे बवाल मच गया था भाई साहब, 2 MB 1 सेकंड में। लेकिन आज छी 2 MB पहुंचा रही है 1 सेकंड में, तो आज ये हाल है इनका। अब ये जो है ना 2 MB 1 सेकंड में जो हार्ड डिस्क पहुंचाती है, या हार्ड डिस्क नहीं पहुंचाती वैसे तो, ये पेन ड्राइव्स पहुंचाती है। हार्ड डिस्क लगने लगी कंप्यूटर्स के अंदर, क्योंकि पेन ड्राइव के बस का उस स्पीड में जो है कंप्यूटर का CPU क्या कर लेगा, रैम तेज है क्या उखाड़ लेगी जब भैया हार्ड डिस्क से, क्योंकि सारा जो डाटा होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली स्टोर रहते हैं, और यहीं से वो जाते हैं फिर रैम के अंदर, और रैम
से फिर वो सीपीयू के थ्रू कनेक्ट होकर वो काम करते हैं। बट रैम में पहुंचाना है आपको, मान लो अभी 2 GB में बात कर रहा था, एडोब का एक सॉफ्टवेयर खोलना है, स्पीड आपके पास में 2 MB/सेकंड की, आपको 2 GB डाटा पहुंचाना है रैम के अंदर, तो कितना टाइम लग जाएगा यार? 2 GB मतलब कि 2000 MB, मतलब वैसे तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है, मान लो लगभग 2000 MB, ठीक है। अब 2000 MB 2 MB एक सेकंड में पहुंच रहा, बहुत टाइम लगा दिया यार, ऐसे तो मर जाओगे आप, छोड़ के भाग जाओगे कंप्यूटर को कि ये तो खुल के नहीं दे रहा। तो उसी वजह से एक नया डिवाइस आया जिसको हमने बोला हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अब ये जो है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ही बोलते हैं सिंपली, ड्राइव तो कौन ही बोलता है। हार्ड डिस्क जो है ना, इसकी स्पीड आ गई थी ऑलमोस्ट 100 MB/सेकंड। भैया दिल इतना खुश हो गया, मजा आ गया, जिंदगी स्वर्ग बन गई थी लोगों की। यानी कि 2 GB सॉफ्टवेयर पहुंचाना, यानी 2000 MB पहुंचानी है तो लगभग 20-30 सेकंड में पहुंच जाएंगे आराम से, क्या दिक्कत है? क्योंकि देखो फाइल पहुंचा रहे हैं हम, क्या होता है, हमने एक वीडियो की फाइल है, एक इकट्ठी फाइल है, सिर्फ एक ही फाइल है, तो अगर हम उसको पहुंचा रहे हैं तो वो उस स्पीड में चलती है जितनी उसमें बताई होती है, वैसे यहाँ पे भी इतनी में चलती। लेकिन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो अलग अलग फोल्डर में ऐसे अलग अलग जगह बिखरे पड़े रहते हैं, तो उस वजह से हमको ना तो यहाँ पे 2 MB की स्पीड मिलती, ना ही यहाँ पे 100 MB की स्पीड मिलती। यहीं पे जो है 100 MB वाले में 20 MB तक मिल जाती है, और यहाँ पे 2 MB वाले में तो मान लो भैया बस गिनती मत करो मेरे से, गिनती करवाओ भी मत कि केबीओ में मिलती है कि बाइटों में मिलती है, तो इसीलिए बहुत लैगी लैगी फील होता है। अब क्या होता है, एक विंडो जब हम एक पीसी को बूट करते हैं, यानी कि हमने एक पावर बटन दबाया, पीसी भैया चालू हो जा, तो चालू करने के लिए हमें एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये सारी चीज़ चल रही होती है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये खुद ही 5 GB का है, यानी कि आपके कंप्यूटर को चलने के लिए पहले वो 5 GB लोड करना पड़ेगा, यानी कि 5 GB लोड करना है तो 20 MB या 30-50 MB की स्पीड से वो डाउनलोड होगा, मतलब उसके अंदर रैम के अंदर स्टोर होता जाएगा, तो 5 GB करने में वो टाइम लगेगा। तब तक आप एक गोल चक्कर घूमता रहेगा, आप पक जाओगे, आप बोलोगे भैया पीसी बड़ा लैगी लैगी चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा पीसी के अंदर। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक नई ड्राइव बनाई गई जिसको नाम दिया गया सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि ये एक सॉलिड स्टेट ड्राइव का मतलब होता है SSD, सिंपल। तो इसका काम क्या होता है, अब इसकी स्पीड आ गई थी भैया 100 को मारो गोली, हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं 500 MB एक सेकंड की। मजा आ गया, दिल खुश हो गया, और इससे इतना इम्पैक्ट पड़ गया 500 MB एक सेकंड में कि लगभग 10 सेकंड के अराउंड में जो है आपका पीसी खुलने लग गया। पहले क्या होता था, इस वाली स्पीड में हार्ड डिस्क के अंदर अगर 1 मिनट आपका एक पीसी लेता था जनरली, तो अब वो लगभग 5 से 10 सेकंड मान लो, ठीक है, मैक्स है ये 10 सेकंड इसके लिए, तो 10 सेकंड में वो पीसी आपका चालू हो जाएगा। अब कहाँ 1 मिनट, कहाँ 10 सेकंड, तो बहुत टाइम बच गया भैया, दिल खुश हो गया हमारा। तो लोगों ने SSD लगानी स्टार्ट कर दी। लेकिन जो पीसी बिल्डर्स थे, होता क्या है, अगर आप कोई भी चीज़ अच्छी ले रहे हो तो उसकी कीमतें ज़्यादा होती है। हार्ड डिस्क अगर 1 TB यानी कि 1000 GB का अगर एक आप हार्ड डिस्क लेते हो, लगभग 2800 रुपये के राउंड में पड़ जाएगी आपको। लेकिन अगर वहीं पे 1 TB की SSD ले रहे हो तो लगभग 12,000 की पड़ेगी। तो कहाँ 2,800 रुपये, कहाँ 12,000 रुपये। तो SSD महंगी होती है, उस वजह से जो सस्ते लैपटॉप होते हैं 50,000 की रेंज में, उनमें कभी भी SSD नहीं दी जाती, उनमें हमेशा हार्ड डिस्क दी जाएगी। आप चाहो तो पैसा डाल के SSD खरीद लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी होती है। अगर आपको पीसी तेज चाहिए तो SSD लगा लो पीसी में, सिंपल। आपका पीसी ऐसे फील नहीं आने देगा कि स्लो हूँ मैं, लैग हो रहा हूँ। अब SSD का काम कितना होता है ये जानते हैं। देखो, एक तो इसमें फाइल ट्रांसफर करनी है, एक फोल्डर से दूसरे में पहुंचानी है, तो वो जो है SSD में तेज हो जाएंगी। उसके बाद में जो है रैम में, अगर कोई सॉफ्टवेयर रैम में अपलोड करना है, कोई डाटा भेजना है, तो वो तेजी से होगा। तेजी से होने का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर है, आपने ऐसे क्लिक मारा, एक बार इस पर क्लिक मार दिया, एक बार उस पर मार दिया, तो वो जो स्विचिंग है वो बहुत तेज हो जाएगी, फास्टली काम करेगी, लैगी लैगी फील नहीं होगा सिस्टम। अब ये फिर आप बोलोगे भैया ये CPU का क्या काम है, मैं मतलब वही बैठा हुआ है ये CPU का काम तब आता है जब हम इससे जो है कुछ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम सोल्व करने को देते हैं, या कुछ ऐसा दिमाग लगाने का। यहाँ दिमाग क्या लगाना, बोला इसको इधर पहुंचा दे, बस पहुंच गया, ठीक है। CPU में क्या होता है भैया, इसमें जो है इसका कलर सफ़ेद कर दे और इसको हर पूरी वीडियो पे लगा दे कि सफ़ेद सफ़ेद करता चल तू, तो वो दिमाग लगाने की बात हो गई। एक एक फोटो को ढूंढेगा, जैसे देख देख के फिर लगाता जाएगा, ऐसे बहुत डेंस काम होते हैं, तो वो CPU करेगा। ऐसे सारे काम CPU नहीं करता, ठीक है, ऐसे खाली पड़ा रहता नहीं तो। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना है, उसमें CPU का क्या काम, 2 कोर भी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है सस्ते लैपटॉप्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर मज़े में चलते हैं। अगर हार्ड डिस्क लगी हुई थोड़ा सा बुरा लगता है, बट SSD लग गई तो वो तो भैया अल्ट्रा लेवल हो जाता है। अब ये तो 4 प्रोडक्ट्स की बात कर दी हमने, उसके बाद में एक 5वां प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, जो कि हमें चाहिए रहता है। देखो, CPU डाल दिया, रैम डाल दी, हार्ड डिस्क डाल दी, अब एक बहुत डिमांडिंग चीज़, ग्राफिक कार्ड। आप में से
अगर आपने पीसी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो वीडियो में बहुत नॉलेज मिल गई होगी आपको, लेकिन अगर आपको नॉलेज ऑलरेडी थी तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल ही गया होगा सीखने को। अब ये जो ग्राफिक कार्ड होता है ये भी एक सीपीयू का बड़ा भाई होता है। ये जो है ना सीपीयू प्लस में ग्राफिक्स, देखो आईजीपीयू ये होता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो सीपीयू है ना, पुराने जो पहले के ज़माने में क्या होता था, सीपीयू के साथ में आईजीपीयू दिया जाता था। यानी कि ग्राफिक कार्ड का जो नाम है ना, जीपीयू इसी को बुलाते हैं, ठीक है ना। जीपीयू अगर कहीं लिखा देख रहे हो मतलब ग्राफिक कार्ड को डिनोट करता है जीपीयू। तो ये जो सीपीयू है उसके अंदर ही एक आईजीपीयू दिया जाता था। आईजीपीयू का मतलब इंटीग्रेटेड या इंटरनल जीपीयू, ठीक है ना। यानी कि एक छोटी सी चिप दी होती थी, उसी के अंदर सीपीयू भी है, उसी के अंदर जीपीयू भी है। अब दिक्कत क्या होती थी उस टाइम पे काम तो कुछ करना रहता नहीं था, नॉर्मल काम रहते थे तो सही था, चल रहा था मस्त, अपना आईजीपीयू था। तो लेकिन क्या हुआ, समय बदल गया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदलती गई। तो बोले भैया अगर हमने जो है कोडिंग करनी है, ठीक है, आईजीपीयू से काम चला लेंगे, लेकिन हमें अगर वीडियो एडिटिंग करनी है, अगर हमें फोटोशॉप चलाना है तो हमारा इससे काम नहीं चलने वाला। आईजीपीयू में तो भैया बहुत देर से लोड होता है, क्योंकि भैया पहले सीपीयू की मेहनत, फिर सीपीयू तो छोटा सा ही है, वो उतना ही काम करेगा जितना है उसके अंदर जान। अब उसके फिर उससे बोले कि भैया तू अब जीपीयू वाला काम कर, तो दिक्कत आएगी। तो इसीलिए अलग से ग्राफिक कार्ड्स बनाए गए, जो कि इनके अंदर भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है, मतलब खुद का ये इनका एक पूरा दिमाग, कंप्यूटर, सब कुछ, स्टोरेज वोटोरेज सब कुछ होता है इनके अंदर, वो प्री इंस्टॉल्ड होता है सब कुछ। तो ये जो जीपीयूज है वो 2 GB की रेंज से स्टार्ट होते हैं और लगभग 16 GB की रेंज तक मिलते हैं। और ये जो है ना, अगर आप जनरली, मैंने 4 GB का इस्तेमाल करा है और 12 GB का भी, तो 4 GB का जो ग्राफिक कार्ड होता है उसके अंदर आप GTA 5 जैसे हैवी गेम्स के को हैवी ग्राफिक्स पे खेल सकते हो, ठीक है। अब ये इससे आपको आइडिया लग गया होगा 16 GB तो बहुत ज़्यादा होता है ना, लेकिन मैंने 16 GB नहीं लगाया, मैंने भी 6 GB लगा रखा है, क्योंकि भैया इतनी ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। अब ये महंगे आते हैं एक्चुअल में, अगर मैंने 6 GB का लगाया वो भी मुझे 60,000 का पड़ गया। तो अब सोच लो 4 GB, और ये आईजीपीयू तो भैया सीपीयू के साथ फ्री आते हैं, ठीक है ना। आईजीपीयू तो मतलब सीपीयू ही लेना आपको, तो जीपीयू का खर्चा बच जाता है, इसीलिए लैपटॉप वाले इन चीज़ों को देते नहीं है, आईजीपीयू वाले सीपीयू डालते हैं। और वही वजह है कि हमें आज भी 2-4 कोर वाले ही सिस्टम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक कार्ड महंगे हैं और उनके पैसे अलग से देने पड़ते हैं। अब आपको पैसे दे रहे हो तो फिर लैपटॉप या जो भी पीसी बिल्ड कर रहे हो महंगा बनेगा। तो ये चीज़ें थी हमारे पास में जो ज़रूरत रहती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये थी मेन चीज़ें। अब ये मदरबोर्ड का क्या काम है, जिसको मैंने कभी एक्सप्लेन ही नहीं करा आपको वीडियो के अंदर। तो अब ये जो मदरबोर्ड है इसके अंदर ये सारी चीज़ें, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड, ये सब कुछ इस मदरबोर्ड के अंदर घुसड़ने वाला है। यानी कि एक प्लेट होती है, जैसे टीवी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होती है ना, यानी कि ये सारों की अम्मी है, मम्मी है, मदर है। ये एक बोर्ड है जो मदर है, यानी कि अपने बच्चों को संभाल रहा है ये, ठीक है, इसीलिए इसको नाम रखा गया मदर बोर्ड, ठीक है ना। यानी कि अपने बच्चों को संभाल रहा है कि कहीं बच्चा नाराज तो नहीं है। अब ये सारी, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिर्फ मैनेज करना। क्या काम होता है, मैनेज करना। यानी कि कौन से को कितनी चीज़ चाहिए, बिजली इसको कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन ये बिजली आएगी कहाँ से भैया, हमने सारा कुछ जोड़ दिया, बिजली कहाँ से आएगी इसके पास में। तो हमें एक और चीज़ चाहिए जिसको हम बोलते हैं पीएसयू। पीएसयू का मतलब पावर सप्लाई यूनिट, यानी कि ये पावर को सप्लाई करने का काम करती है। आप बोलोगे भैया हम पावर सप्लाई यूनिट पे क्यों 5-10 हज़ार रुपये खर्चा करें, हम तो सीधा बिजली में लगा देंगे। तो इसका काम क्या होता है, ये बिजली को कंट्रोल करता है। अब आपके पास में तो 250 वोल्ट या 220 वोल्ट की बिजली होती है, लेकिन इतनी तेज बिजली का ये करेगा क्या, ये तो फूक जाएगा। ये इसको तो 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट ऐसे चलता है। तो इतनी कम बिजली बनाने के लिए हमको एक पावर सप्लाई यूनिट लेनी पड़ती है, जो कंट्रोल करती है इस सारे सिस्टम को कि इसको कितनी बिजली चाहिए होती है। जो ये पीएसयू है, इसमें से वायर्स जो है लगभग सारी वायर्स मदरबोर्ड में लग जाती है। और अगर आप एक ग्राफिक कार्ड ले रहे हो हाई रेंज का, यानी कि 4 GB से ऊपर का कार्ड, ठीक है ना, मतलब उसको क्या होता है, उसको बिजली ज़्यादा चाहिए रहती है, तो उसको लिए स्पेशल एक वायर आती है ग्राफिक कार्ड के लिए, इसके अंदर लगाने के लिए ग्राफिक कार्ड में सीधी लगा दो आप एक वायर। 2 वायर लगती है एक्चुअल में, मतलब 2 कनेक्ट होते हैं, एक जो है मदरबोर्ड में लगता है वैसे तो ये, तो मदरबोर्ड में से छोटे कार्ड होते हैं। अब आप बोलोगे छोटे वालों को बिजली कहाँ से मिलती है, छोटे वाले तो भैया अपनी माँ से ही बिजली ले लेते हैं, मदरबोर्ड से ही। लेकिन बड़े वालों को बिजली की कमी पड़ती है, माँ भी बिजली दे रही होती है, लेकिन बोलते हैं मुझे और बिजली चाहिए, मुझे और भूख लगी है, तो बोलती है माँ कि बेटा
वहीं से ले आ, गोदाम में जाके मुंह मार ले तू, तो ये गोदाम में आता है और यहाँ पे आके जो है सीधा बिजली मांगने लग जाता है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। अब जो एक टीवी सा लगा होता है, ये ऐसे वाला जो टीवी हमने देखा है, तो जो ये टीवी लगा हुआ है, ये टीवी दिखता कैसे है, देखो अगर iGPU है तो मदरबोर्ड के अंदर एक पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हमने ग्राफिक कार्ड लगाया है तो ये जो पोर्ट है, ये डिस्प्ले है, ये ग्राफिक कार्ड में से वायर आएगी इधर की साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है। अगर आपको कनेक्शंस भी जानने हैं किस तरीके से होते हैं तो वो भी बता दूंगा मैंने हार्डवेयर का मतलब पूरा कंप्लीट पीसी बिल्ड करा हुआ है, तो मुझे आइडिया है इन सब चीज़ों का। बट आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बट आपको सीखने को मिला होगा बहुत सारी चीज़ें। आज हमने जाना व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाई वी नीड कंप्यूटर एंड पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि जो केबल्स है वो किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से वो जो है सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करती है, क्या केबल्स के ऊपर भी कुछ अलग इम्पैक्ट होता है कि वो तेज़ या कम स्लो कर दे काम को, तो क्या दिक्कतें हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डायरेक्टली जंप करेंगे क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा सीखना नहीं है, हमें तो डिग्री नहीं चाहिए, हमको सिर्फ नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज मिलेगी आपको। अगले तीसरी वीडियो में हम करेंगे टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग किस तरीके से करे जाती है, किस तरीके से उसको फास्ट किया जाता है, कितनी स्पीड चाहिए होती है हमको, आखिरकार किस तरीके से काम करता है। देखो ये सारी चीज़ें तो हमने लगा दी एक पीसी के अंदर, ये लगा दिया, लेकिन हमको जो है ना एक्चुअल में एक कीबोर्ड भी चाहिए होता है। ये तो हम भूल ही गए थे भैया, कीबोर्ड भी चाहिए, एक माउस भी चाहिए। अभी इस कीबोर्ड माउस का क्या काम होता है, माउस जो है ना इसको ऐसे कर्सर को इधर उधर लेफ्ट राइट ले जाने का काम करता है, क्लिक मरवाने का कि इसको खोल दे, उसको सिलेक्ट करने का काम करता है। कीबोर्ड जो है ये इनको कमांड देता है, हमने जाना था ना, रॉ डाटा लेता है उसके बाद में प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो डाटा मिलेगा कहाँ से, हमने एक पूरी मशीन बना दी, इसको हम बोलेंगे कैसे कि भैया तू ये कर, तो उसके लिए हमें कीबोर्ड माउस चाहिए रहते हैं, यानी कि कीबोर्ड से हम उनको कमांड देते हैं, हमने कुछ बटन प्रेस किया तो उसको समझ जाता है कि इसने ये करा है तो ये करना है मेरे को, ठीक है। वो किसके थ्रू समझता है, कोडिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू। बट जो भी है हमको उससे ज़्यादा लेना देना है नहीं, हमें सीधी बात है कीबोर्ड दबाओ, माउस दबाओ और वो चालू हो जाता है, जो भी चालू करना रहता है, ठीक है। और बस यही था आज की इस वीडियो में। अब जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो भैया लाइक कर दो, इतनी मेहनत लगी है। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना, मुझे भी ज़्यादा खुशी हो जाएगी कि आपको कुछ नया सीखने को मिला, नया जानने को मिला या फिर नहीं जानने को मिला, मतलब आपको सब कुछ ऑलरेडी पता था या नहीं पता था। तो ये था इस वीडियो में, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से नहीं, हाँ 6 से ही है वैसे तो। देखो हमने एक और चैनल बना दिया है CCL शॉर्ट्स के, मतलब किंडरगार्टन के नाम से, उसमें हम छोटे बच्चों का कराएंगे 1st to 5th तक का। उसके बाद में जो है 6 से लेके 12 तक का जो है हम अलग ही, मतलब इसी चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पे होने वाला है 6 से लेके 12 तक का। तो ये वीडियो इस पे इसीलिए डाली गई है क्योंकि स्टार्टिंग एज में हमारे पास पीसी होता नहीं है। आपको एक चीज़ और बतानी है मेरे को कमेंट करके कि क्या आपके पास पीसी है या फिर नहीं है। अगर पीसी है तो फ़ायदा रहेगा, आपको सीखने में इजी रहेगा, मैं जो चीज़ें सिखाऊंगा। अगर पीसी नहीं है तो मैं उस हिसाब से आपको ट्रिक्स बता दूंगा किस तरीके से आप उनको सीख सकते हो, ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिकल्स, तो वो कर लेना। बाकी हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, सब्सक्राइब के बिना आपको पता नहीं लगेगा हम कौन कौन सी वीडियो आपके लिए अपलोड करते जा रहे हैं, तो ज़रूरी है सब्सक्राइब करना।